बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसका पार्ट 4 हम बना रहे हैं, और जिसके अंदर हम लोग जो है ना लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टॉपिक वाइज जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर्स जो हैं वो हम पार्ट 3 तक अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास आते हैं पेज नंबर 59 पे हम लोगों ने यहाँ पे 6 लॉन्ग क्वेश्चन और इसके अंदर देखा था कि ये शॉर्ट किस तरह से आएगा और लॉन्ग किस तरह से आएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास है यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके पास सबसे पहले तो 11 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर तो लास्ट तक हम देखेंगे इसको। तो ये हमारे पास 11 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका मैं आपको आंसर जो क्वेश्चन है इसका वो बता देती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपको मैं बताती हूँ कि इसको शॉर्ट के तौर पे कैसे करना है। तो 11 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके आगे आप पेज नंबर 59 लिख लें, क्योंकि ये हमारे पास 11 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं जी कि इसको हमने याद कितना कितना करना है। और सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड, ये पहली लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास खसूसियात हैं जिसमें ओरिजिन, कंपोजिशन, कोवलेंट लिंकेज, फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी सोलबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी, आइसोमेरिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास तकरीबन 10 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमने स्टेप बाय स्टेप बताना है। अब बात करते हैं जी ये हम लोगों ने याद कितना करना है और ये शॉर्ट के तौर पे कैसे आएगा। ये आपको आ सकता है जी डिफाइन ऑरिजिन। तो इसके लिए आप जो है ना यहाँ से लेके ये छोटी सी डेफिनेशन समझ लें या छोटा सा पॉइंट समझ लें। ये छोटा सा पॉइंट आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। उसके बाद कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन वाला टॉपिक भी आपने क्या करना है, तकरीबन इसको आपने सारा ही करना है। क्योंकि देखें, सबसे ऊपर पहले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं, दूसरी तरफ वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा और इनऑर्गेनिक के लिए यहाँ से लेकर तो यहाँ तक बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमें पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये कंपोजिशन ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, डिफाइन कंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद कोवलेंट लिंकेज की बात करें तो कोवलेंट लिंकेज आपको पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कोवलेंट लिंकेज, या व्हाट इज मेंट बाय कोवलेंट लिंकेज, या डिफाइन कोवलेंट लिंकेज। ये इस तरह से आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। तो ये भी देखें, इसमें आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है जो कि यहाँ तक होगा, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये शॉर्ट ही बने हुए हैं, तो इसको हम मज़ीद शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आगे देखें सॉल्युबिलिटी, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपने करने सारे ही हैं, लेकिन जो है आपको बता देती हूँ कि ये किस किस तरीके से आ सकते हैं। अब सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, तो ये आपको आ सकता है What do you know about solubility and what is meant by solubility, define solubility। ये 3-4 तरीके से आपको आ सकता है। तो देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव नॉन पोलर लिंकेज आर जनरल सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन। और फिर इसके अंदर से आप एक आध एग्जांपल जो है दो या एग्जांपल लिख के आप लोग जो है ना आगे ETC भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी तरफ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हो गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे ये आपको आ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताएं। ठीक है, इस तरह से आपको ये आ सकता है। सबसे पहले तो हम देखें तो हमारे पास ऊपर वाला जो लाइन होती है, ये ऊपर वाली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लिखा हुआ है। तो इसमें हम शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हमें आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिखेंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा है। कंबस्टिबिलिटी की बात करें तो डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, डिफाइन द कंबस्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है आइसोमेरिज्म। ये आ सकता है डिफाइन आइसोमेरिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पूरे का पूरा आपने कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं साथ ही इसके अपलोड कर दूँगी ताकि आपको वेट ना करना पड़े। ठीक है, मैं शॉर्ट इसलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि आप ईज़िली बगैर
बग़ैर बोर हुए फटाफट से देख लें, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लंबी हो जाए तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।